घरेलू वायदा बाजार यानी एमसीएक्स पर रुपये में कमजोरी की वजह से सोना चांदी स्थिरता के साथ बंद हुए थे। जानकारों का कहना है कि दुनिया भर के शेयर बाजार में भारी बिकवाली, 10 साल के अमेरिकी बॉन्ड की यील्ड में गिरावट और अमेरिका का कारोबारी घाटा बढ़ने की वजह से सोना चांदी को निचले स्तर पर सपोर्ट मिला है। वहीं सोना चांदी में आज भारी उठापटक की भी आशंका है। सोना आज एमसीएक्स पर 50,800 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चांदी 66,650 का स्तर मेंटेन किए हुए है। कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप कम नहीं हो रहा है और यही वजह है कि कई कारोबार अभी भी उसकी चपेट में हैं। देश का रत्न और आभूषण निर्यात चालू वित्त वर्ष में 25 से 30% घटने का अनुमान है। इसकी वजह कोविड-19 संकट के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से पहली तिमाही में कारोबार नहीं होना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार अभी तक कोविड-19 के प्रकोप से निकल नहीं पाया है, इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में घट-बढ़ चल रही है। इसके विपरीत घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में या तो बढ़ोतरी हो रही है या फिर नो चेंज। बहुत दिन बाद कल सरकारी तेल कंपनियों ने डीजल की कीमत में प्रति लीटर 16 पैसे तक की कमी की थी, लेकिन आज दोनों ईंधनों का जस से तस ही छोड़ दिया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था अपने सबसे खराब दौर में पहुंच गई है। अगर भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की बात करें तो यह भी 40 साल में पहली बार नकारात्मक हो गई है। बता दें कि कोविड-19 संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल-जून तिमाही में 23.9% की भारी गिरावट आई है। वहीं आईएमएफ ने भी भारत की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट की आशंका जताई है। कोरोना महामारी डिजिटल फाइनेंशियल सेवाओं के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। कम आय वर्ग वाले लोगों से लेकर छोटी कंपनियों तक सभी को मोबाइल मनी, फिनटेक सेवाओं और ऑनलाइन बैंकिंग से फायदा हुआ है। डिजिटल फाइनेंशियल सेवाएं आर्थिक विकास के लिहाज से भी प्रेरक और प्रोत्साहक साबित हो रही हैं। लॉकडाउन और फिजिकल डिस्टेंसिंग ने डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को गति प्रदान की है। इससे डिजिटल पेमेंट का जोरदार बढ़ावा मिला है और दुनिया भर में डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ में तेजी आ रही है। अफ्रीका और एशिया में डिजिटल पेमेंट सबसे तेजी से बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा है कि भारत दुनिया में निवेश के लिए आज सबसे बेहतर स्थान है। उन्होंने कहा कि कंपनियां निवेश के लिए जिस तरह का भरोसा और नीतियां में अनुकूलता चाहती हैं, वह सब भारत में उपलब्ध है। मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका भारत रणनीतिक भागीदारी मंच को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की तरफ से सुधारों की दिशा में उठाए गए कदमों और कोयला खनन, रेलवे समेत विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों का जिक्र किया है। चीन अब वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों के रास्ते भारत में सामान नहीं बेच सकेगा। आयात कानून के तहत रूल्स ऑफ ओरिजिन लागू करने के लिए जारी नए दिशा निर्देश की वजह से चीन पर आसानी से लगाम लगाई जा सकेगी। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया है। रूल्स ऑफ ओरिजिन के नए दिशा निर्देश मुक्त व्यापार समझौता एफटीए या प्रेफरेंशियल एंड एग्रीमेंट पीटीए से जुड़े सभी देशों के लिए लागू होंगे। देश के कारोबारियों ने कपड़ा क्षेत्र में जापान के साथ कारोबार की रफ्तार बढ़ाने के लिए कमर कस ली है। भारत की तरफ से जापान में एक खास तरह की प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जो यहां के कारोबारियों को कोरोना काल में भी अपने उत्पाद दिखाने के लिए खास मौका देगी। साथ ही दोनों देशों के बीच भविष्य में होने वाली तकनीकी करार की वजह से भी कारोबार की रफ्तार बढ़ेगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने अगस्त 2020 के दौरान अब तक के किसी भी अगस्त माह का सर्वाधिक 14.34 लाख टन का विक्रय हासिल किया है। कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन के बाद से कंपनी लगातार विक्रय के बेहतर आंकड़े दर्ज कर रही है, जिसकी शुरुआत जून 2020 से हुई थी। पिछले वर्ष की समान अवधि यानी अगस्त 2019 के दौरान विक्रय 10.60 लाख टन था। इस तरह से कंपनी ने पिछले साल के अगस्त माह के मुकाबले इस साल के अगस्त माह के विक्रय में करीब 35% की वृद्धि दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।